महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है और उनका नाम मिला हुआ। और जब हम उनका नाम जपते हैं तो उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहता है। जितना ज्यादा नाम जपेंगे उतना ज्यादा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, उतना हम उनके ज्यादा नजदीक रहेंगे। तो वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और हमारे ऊपर कृपा बनाई रखते हैं और हमारा हर तरह से उनको चिंता रहती है और हर तरह से वो हमारा पूरा पूरा हर जगह पे मदद करते हैं और ख्याल रखते हैं। तो देखो संत महापुरुष तो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर करते हैं, पर हमारी ड्यूटी बनती है कि जो उन्होंने नियम बनाए हुए हैं, जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा हम नाम जपें। जितना ज्यादा नाम जपेंगे उतनी हमारे ऊपर कृपा और ज्यादा बरसेगी। अब देखो एक भगत था, वो टैक्सी चलाता था। अब उसका जो था बहुत ही प्रेम था, वो सत्संग में भी जाता था, सेवा भी करता था, दान भी करता था। हर तरह से वो पूरे दिल से, तन से, मन से, धन से वो संत महापुरुषों की सेवा करता था। अब उसकी बेटी की शादी आई तो वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वो भगत ऐसा था कि कोई भी उसको आवाज मारे वो कभी किसी को ना नहीं करता था। अगर रात के 12 भी बजे हैं, 2 भी बजे हैं, कितना भी टाइम है, चाहे वो बीमार है, तंदुरुस्त है, अगर किसी ने भी उसको चलने के लिए बोला कि भाई मुझे यहाँ जाना है, तो वो कभी भी ना नहीं करता था। उसका अपने गांव में इतना नाम हो गया था कि वो भगत जी सारे तरफ उसको करते थे। तो देखो जब वो नाम जपता था तो उसको भगत जी सब लोगों ने करना शुरू कर दिया और कितनी इज्जत मान उसको मिलना शुरू हो गया। जब उसकी लड़की की शादी थी तो शादी किसी अच्छे परिवार में रिश्ता तय हो गया। जब तय हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि आप गरीब आदमी हो, तो हम ज्यादा लोग नहीं लाएंगे, हम 50-60 लोग लाएंगे, 50-60 आपके हो जाएंगे, 100-125 हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, आपस में हो गया। जब शादी का दिन हुआ तो उस दिन जो बारात थी वो 50 बोलने के बाद वो 200-250 लोग आ गए। अब खाना तो उतने का 50-60 लोगों का, 100 बंदे का बना हुआ था। 250 लोग बारात में आ गए और उधर से वो बोले कि लड़की का मामा को लाओ। अब मामा तो उसका था ही कोई नहीं। तो अब वो बड़ा आपस में वो चल रहा था, मामा को लाओ, मामा को लाओ। अब वो सोच में पड़ गया भाई अब क्या करें। तो वो अंदर कमरे में चला गया और जाकर भजन पे बैठ गया। जब भजन पे बैठ गया और याद किया गुरु महाराज जी को कि महाराज अब मैं क्या करूं, अब मामा कहां से लाऊं, अब इतनी बारात आ गई है तो क्या करूं, बड़ा परेशान था। तो देखो संत महापुरुष अपने सेवकों का किसी न किसी रूप में आकर उनका हर तरह से मदद करते हैं। अब देखो उन्होंने सादे आम आदमी का रूप धारण किया और बहुत सारा सामान साथ लिया और उसके घर पे आ गए और उससे पूछा भाई कौन है। वो कहते हम लड़की के मामा हैं, हम दूर से लगते हैं क्योंकि उसका मामा तो था ही कोई नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो हम दूर से मामा लगते हैं और हम भात भी लाए हैं, बहुत सामान लाए हैं। अब वहां पे सारी रस्में अदा हुई। जब रस्म अदा हो रही थी तो सब लोग कहने लगे भाई मामा तो बहुत अमीर है, ये तो टैक्सी चलाता है, इसके पास तो कुछ है नहीं, बड़ा नाम हुआ। अब वहां पे जब सारा कुछ चल रहा था तो किसी ने देखा, कोई भगत था, वो भी बड़ी
पाठ पूजा सेवा करता था, बड़ा ध्यान करता था। तो जब उसने ध्यान से देखा कि ऊपर से कपड़े तो और हैं, पर अंदर सफेद चोला पहना हुआ है। उन्होंने पहचान लिया और दूर से ही नमस्कार किया और उन्होंने इशारा किया कि चुप रहो। तो वहां पे जितने 200-250 बराती आए थे, वो इतना खाना खाया, इतना खाना सबने खाया, वो खाना फिर भी बहुत सारा बच गया। और सब लोग बोलने लगे कि भई इतना स्वादिष्ट खाना और बढ़िया खाना तो आज तक हमने कभी खाया ही नहीं है। तो जो उसका दहेज में भी उसको बहुत कुछ दिया। तो वो सारे लोग बड़े हैरान हो गए और वो खुद भी हैरान हो गए कि ये मामा कहाँ से आ गए। बाद में उनको पता लगा कि संत महापुरुष अपना भेष बदल कर वहां पे आए। तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। हम जितना ज्यादा नाम जपते हैं उतना वो हमारे करीब रहते हैं। वो हमारे दुख में सुख में हर तरह से वो हमारी मदद करते हैं। तो देखो कितनी अपार कृपा है। ये जो नाम है, नाम जब जपते हैं तो ये हमारा एक कवच है। ये हमारे हर अंग संग हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है ये। और हर वक़्त ये नाम मत सोचो, क्योंकि ये सोचो कि परमात्मा ही हमारे साथ है। ये नाम का दूसरा रूप जो है वो परमात्मा है। जो परमात्मा ही संत महापुरुषों का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं और अपने जीवों का कल्याण करते हैं। देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो देखो उन्होंने तो देखा कि देखो ये कलयुग है, इसके अंदर लोगों का ज्यादा ध्यान तो लगेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का भी जिस परिवार के अंदर पालन होगा, उस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। वहां पर हर तरह से खुशियां ही खुशियां रहेंगी। वहां पर किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो संत महापुरुषों ने इतनी गारंटी ली है। संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर रहे हैं। वो कहते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन रोज करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे तो बहुत जरूरी है। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो एक एक घंटा करके करो। एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। जितना ज्यादा भजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और बार बार एक ही जोर देते हैं, इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्योंकि जब आखिरी वक्त आए तो ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान कहीं और हो और हम फिर 84 लाख योनि में फंस जाए। हमें तो ज्यादा से नाम जपना है ताकि हमारा अभ्यास बना रहे और उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। तो वो तो हमारे ऊपर देखो कितनी हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमारी ड्यूटी भी बनती है हम उनके बनाए हुए नियमों को चले, उनका हुक्म माने और ज्यादा से ज्यादा भजन करें। क्योंकि ये शरीर जो हमारा है इसकी कोई गारंटी नहीं है और श्वासों की भी कोई गारंटी नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा श्वास हमारा आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये शरीर का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। जैसे कि हम कोई घर किराए पे लेते हैं, तो किराए पे ऊपर ले जब लेते हैं तो हम उसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। वहाँ का पानी भी इस्तेमाल करते हैं, बिजली भी करते हैं, गैस भी करते हैं, सफाई भी रखते हैं। तो ऐसे ही ये जो शरीर है हमारा, ये भी हमें कुछ टाइम के लिए मिला हुआ है। हम शरीर नहीं है, पर यहाँ पर ये संसार में आकर, माया नगरी में आकर ये जीव यही सोच बैठा है कि ये जो शरीर है मैं ही हूँ, ये शरीर है। एक्चुअल मैं शरीर नहीं हूँ। हम इस शरीर के अंदर रहते हैं और ये शरीर का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम ज्यादा से ज्यादा इससे भजन करें और संसार के सुखों को भी भोगें।
जो संसार में इतनी खूबसूरत चीजें बनी हैं, इतने फल फ्रूट बने हैं और इतनी संसार की अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये सब चीजों का आनंद लेना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, काम करना है, संसारिक धन भी खूब कमाना है। संसारिक धन कमाएंगे तो हमें संसार के सुख मिलेंगे। अगर परलोक का ज्यादा धन कमाएंगे तो हमें परलोक के ज्यादा सुख मिलेंगे। तो इसलिए संत महापुरुष एक ही चीज फरमाते हैं, वो कहते हैं, बार बार जोर देते हैं, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से आपको लोक के भी पूरे सुख मिलते हैं और आपको परलोक के भी सारे सुख मिलते हैं। किसी चीज की आपके पास कमी नहीं रहती। तो देखो, संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा है और हमें ये जो शरीर मिला है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक तंदुरुस्त रहेगा या नहीं रहेगा। आप सोचोगे कि फिर हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे, भजन करेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक ये तंदुरुस्त है तभी से तब तक इससे भजन होगा। जब बीमार हो जाएंगे तो फिर हम बीमारी में उलझ जाएंगे, फिर हमारा भजन नहीं हो पाएगा। तो ये एक एक सेकंड जो है हमारा बड़ा कीमती है और ये कीमती वक्त को हम खराब ना करें, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा भजन करें, जिससे हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि ये जीव जो है चलो भजन करके इसका जो जीवन सुधर गया है, ये 84 लाख योनि से बच के ये सचखंड को चला जाएगा। तो देखो, इतनी अपार कृपा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ लेना है। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अपने जीवन का संसार के सारे सुख भोगते हुए उस परमात्मा को याद करते अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।